example problem here we are talking about. There are two types of problem approaches, the toy problem, the real world problem. toy problem में तो आपको पहले से ही पता है, so it's a concise and the exact description of a problem which is used by the researchers to compare the performance of an algorithm. अब पहले से आपको एक प्रॉब्लम पता है, ठीक है, उसी को आपका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन भी प्रॉब्लम का पता है और रिसर्चर्स उसे यूज करके एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से परफॉर्म करेगी. अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या है, जिसके सॉल्यूशंस आप सर्च कर रहे हैं. सो इट इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच रिक्वायर सॉल्यूशंस, जिसके सॉल्यूशंस पहले से नहीं है, राइट. अनलाइक अ टॉय प्रॉब्लम, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिप्शंस. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस पहले से नहीं, बट वी कैन हैव अ जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. लेकिन कहीं ना कहीं यू कैन हैव अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से आप जनरल फॉर्मुलेशन डिसाइड कर सकते हैं. तो किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो अप्रोच समझ में आनी चाहिए, ठीक है. इंडिविजुअली तो सारे ऐसे मतलब लग रहा है जैसे ट्रांजिशन, गोल और पाथ, कॉस्ट ये सब समझ में आ गए. बट अगर कोई समराइज एग्जाम में या ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर पूरे बोले कि स्टेप्स लिखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स के, तो सारे को ऑर्डर बाय में लिखना वो थोड़ा मतलब टफ लग रहा है कि पहले गोल फॉर्मेशन फिर प्रॉब्लम फॉर्मेशन, ये सब थोड़ा एक बार में मतलब मैम समझ पूरा एक साथ माइंड में नहीं लोड हुआ. इंडिविजुअली आप पूछेंगे तो वो बता सकते हैं. हाँ बता सकते हैं ना. अब यहाँ पर जब हम 8 पजल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये 8 पजल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बेसिस पे जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, सम टॉय प्रॉब्लम्स. यहाँ पर जैसे आपको पहले पता है कि ये एक आपका स्टार्ट स्टेट थी और ये आपकी गोल स्टेट, आपको ये चाहिए. आपके ये स्कैटर्ड थे सारे नंबर्स, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अरेंज करके चाहिए. गोल स्टेट आपको ये चाहिए. तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक एक करके आपको स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे. आपको लिखना तो पड़ेगा, पहली दफा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते जाएंगे और सर्च टेक्निक्स डिस्कस करते जाएंगे, you will be have in your mind कि what you need to write in a paper. So यहाँ पर हम सम टॉय प्रॉब्लम्स में 8 प्रेजेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. 3x3 की मैट्रिक्स है. क्या इसे अगर हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कौन सा एरे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके लिए? Which kind of array you will implement? 2D array, right? So यहाँ पर 2D array 3x3 की मैट्रिक्स है. 2D array में what we represent? फर्स्ट 3 रिप्रेजेंटिंग द 3 वन डायमेंशनल एरे, कितने 1 डायमेंशनल एरे होंगे, और नेक्स्ट 3 रिप्रेजेंट कि एक 1 डायमेंशनल एरे में कितना साइज होगा, राइट. सो यहाँ पर 3x3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9 वैल्यूज की बात हो रही है. यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम स्टेट है. सो हेयर वी आर 3x3 मैट्रिक्स विद अ मूवेबल टाइल्स. यहाँ पर जो टाइल्स है मूवेबल है और टाइल्स को इस तरीके से मूव करना है कि मूवमेंट मेरा बहुत कम हो और मेरा फाइनल स्टेट आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8. So we are having a 3x3 matrix with a movable tiles number from 1 to 8 with a blank space. तो move किससे करना है? Blank space के accordingly करना है. So the tile adjacent to a blank space can slide into that space, right? The object is to reach a specified goal state similar to the goal state as shown in the. तो objective आपका क्या है? आपको क्या achieve करना है? दोनों स्टेट आपको दे दी है, तो ये गोल एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको वर्क करना है. पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया, ऊपर हम फिर से चले जाते हैं. फर्स्ट वी नीड टू डू द गोल फॉर्मेशन. तो हमें गोल फॉर्मेशन तो हमने कर लिया. अब हमें प्रॉब्लम फॉर्मेशन करना है, ठीक है. प्रॉब्लम फॉर्मेशन में हमें इनिशियल स्टेट भी पता लग गई, फिर हमें क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं कि हम गोल स्टेट तक चले जाएं, क्या ट्रांसमिशन मॉडल करना है, फिर हम गोल टेस्ट करेंगे, देन पाथ कॉस्ट सर्च करेंगे कि कितना हमने मूवमेंट किया, कितनी बार हमें टाइल मूव करनी पड़ी. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू रीच टू अ स्पेसिफाइड गोल स्टेट. ये हमारी गोल स्टेट है. एंड similar to the goal state as shown in a below figure, and in the figure our task is to convert the current state into a goal state by sliding the digits into a blank space. ये हमने करना है. So what is goal formation? We have no. So in above figure our task is to convert the
current or the start state into a goal state by sliding the digits into a blank space। तो सबसे पहले हमने स्टेट डिसाइड करी। प्रॉब्लम फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारी स्टेट क्या होती है? इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ईच नंबर टाइल्स इन द ब्लैंक टाइल। तो सबसे पहले तो हमने स्टेट को स्टडी किया कि प्रेजेंटली मेरी क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ पर मेरी एक एक टाइल है और ब्लैंक स्पेस कहाँ पर है और ब्लैंक टाइल कहाँ पर है। उसके बाद इनिशियल स्टेट, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी स्टेट एज द इनिशियल स्टेट। हम किसी भी स्टेट से एज द इनिशियल स्टेट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपने डिसाइड किया क्योंकि जो ब्लैंक टाइल है वो बिल्कुल मिडिल में है, तो एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? द एक्शंस ऑफ अ ब्लैंक स्पेस इज डिफाइंड। इट कैन बी आइदर मूव टू अ लेफ्ट or to a right or to a up or to a down. So these four possible actions should be there. आपने actions decide कर दिए। Then you need to decide about the transition model here. So it represents the resulting state as per given state and the action. मतलब कि अगर मैंने ब्लैंक वाली टाइल को लेफ्ट कर दिया तो मेरा क्या कौन सी स्टेट आएगी, राइट कर दिया तो कौन सी स्टेट आएगी, अप कर दिया तो कौन सी स्टेट आएगी, डाउन कर दिया तो कौन सी स्टेट आएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेट पे फिर मुझे टाइल कैसे मूव करनी है, चार एक्शन में से कौन सा एक्शन डिसाइड करना है, तो ट्रांसमिशन मॉडल। देन द गोल टेस्ट, हर एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद जब नेक्स्ट स्टेट आएगी उसको टेस्ट करेंगे, क्या ये करेक्ट गोल स्टेट आ गई क्या या नहीं आई। ठीक है, कब तक गोल टेस्ट होता जाएगा? जब तक आपकी गोल स्टेट नहीं आ जाएगी। ठीक है, उस बीच में पाथ कॉस्ट, आप लास्ट में जब आपकी गोल टेस्ट आ जाएगा तो देन आप पाथ कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। द पाथ कॉस्ट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द पाथ वेयर द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप इज 1। तो आपने कितनी बार मूवमेंट करा टाइल का, जितनी जिस स्टेट में आने के लिए आपको सबसे कम मूवमेंट करना पड़ा, दैट विल बी द मोस्ट ऑप्टिमल solution for this problem. So the 8 puzzle problem is the type of a sliding block problem here, which is used for testing new search algorithms in the artificial intelligence. तो जितनी भी सर्च एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो 8 पजल प्रॉब्लम के थ्रू आप उसकी एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, राइट? By how the efficiency will be tested here with the help of a path cost. नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 क्वीन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 8 क्वीन प्रॉब्लम। ठीक है, इसका क्या है? द एम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू प्लेस द 8 क्वींस ऑन अ चेस बोर्ड इन एन ऑर्डर वेयर नो, अब एक क्वीन दूसरे को अटैक नहीं कर सकती, प्लेस करना। अ क्वीन कैन अटैक द अदर क्वीन आइदर डायगनली, अब ये उसमें कंडीशंस दे दी, और द सेम रो और एट द सेम कॉलम। तो क्वीन को डायगनली अटैक कर सकती है, तो कोई भी क्वीन दूसरी क्वीन के डायगनल नहीं होनी चाहिए, राइट? और देन सेम रो में होनी चाहिए, एंड देन सेम रो में नहीं होनी चाहिए और सेम कॉलम में नहीं होनी चाहिए। So from the following figure we can understand the problem as well as its a correct solution. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वीन डायगनल नहीं दिख रही है, राइट? कौन सी डायगनल पे है उसको डायगनल में नहीं करना, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। So it is noticed from the above figure that the each queen is set into a chessboard in a position where no other queen is placed diagonally in a same row or a column. Therefore, it is one right approach to the 8 queens problem. अब यहाँ पर आपने क्या फॉर्मुलेशन यूज करा? फॉर दिस प्रॉब्लम देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ अ फॉर्मुलेशन। एक तो इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन है जिसमें आपने क्या किया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टेट वेयर द ऑपरेटर augments a queen at each state। तो यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी स्टेट है, कहीं पे भी कोई क्वीन प्लेस नहीं गई है, एंड देन एक एक करके क्वीन को प्लेस करना स्टार्ट किया और एक एक करके क्वीन इंक्रीमेंट पोजीशन पे डाली गई। सो यहाँ पर स्टेट अरेंजमेंट ऑफ एनी 0 to 8 क्वींस ऑन अ चेस बोर्ड। इनिशियल स्टेट में चेस बोर्ड बिल्कुल एम्प्टी होगा क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले एक क्वीन को प्लेस कर दिया, देन दूसरी उसके डायगोनल सेम रो पे नहीं करा। देन इनिशियल स्टेट में चेस बोर्ड पूरा एम्प्टी होगा। एक्शन एड अ क्वीन टू एन एम्प्टी बॉक्स, एक एक करके क्वीन ऐड करना शुरू करा। ट्रांसमिशन मॉडल में रिटर्न द चेस बोर्ड विद द क्वीन एडेड इन अ बॉक्स, एक एक क्वीन जैसे एक के बाद दूसरी क्वीन जैसे जैसे क्वीन ऐड करते गए तो कौन सी स्टेट में आ गए, ट्रांसमिशन मॉडल। और देन लास्ट में गोल टेस्ट कर लेंगे जब 8 क्वीन प्लेस्ड हो जाएंगे, चेक वेदर ऑल द 8 क्वींस आर प्लेस्ड ऑन द चेस बोर्ड विदाउट एनी अटैक।
ठीक है, कोई किसी को अटैक किए बिना सारी की सारी चेस बोर्ड पे प्लेस हो गई है नहीं हो गई ये चेक करेंगे। तो इस बेसिस पे पाथ कॉस्ट, so there is no need for the path cost because only final states are counted. In this formation there is approximately 1.8 multiplied by 10 to the power 14 possible sequence to investigate. तो कितने सारे सीक्वेंस आपके इन्वेस्टिगेट हैं इस केस में। इट्स अ बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हम वर्क करेंगे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी हियर। सो कंप्लीट स्टेट फॉर्मेशन इट स्टार्ट्स विद, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने इंक्रीमेंटल फॉर्मेशन में डिस्कस करा, लास्ट हम गोल स्टेट एजेंट और कंप्लीट स्टेट फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पहले से ही 8 क्वींस डैशबोर्ड में हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद ऑल द 8 क्वींस ऑन द डैशबोर्ड एंड द मूव देम अराउंड सेविंग फ्रॉम द अटैक, और एक दूसरे से उन क्वींस को बचा रहे हैं अटैक करने से और मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट होगी, वहां पर इनिशियल स्टेट जो होगी अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 8 क्वींस, वन पर कॉलम विद नो क्वीन अटैकिंग टू द अदर क्वीन। पहले तो इनिशियल स्टेट ये होगी, उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट करा, move the queen at the location where it is safe from the attack, and this formation is better than the incrementation formation as it reduces the space from 1.8 to 10 the power 14 to 2057, क्योंकि उतने ही पॉसिबल मूवमेंट उसके हो सकते हैं उस केस में, एंड इट इज इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो इस केस में भी हमने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं अभी, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। गोल आपको पहले से पता है कि आपको क्या अचीव करना है, उसके बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड अबाउट द इनिशियल स्टेट, यू नीड टू check about the action, then you need to check about the transmission model, then you need to do the goal test, and then you need to check the cost part, जिसमें कॉस्ट कम लगेगी वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस यूज करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, इसी के बेसिस पे आप एआई मशीन में या जो मशीन आप डेवलप कर रहे होते हैं उसमें एल्गोरिथम्स को, वेरियस सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्प करता है। अनदर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। It's a Turing problem where the salesman can visit each city only once, and the objective is to find the shortest tour and the sell out the stuff in each city. Then the VLSI layout problem. In this problem, million of components and connections are positioned on a chip in order to minimize the area, circuit delays, stray capacitances, and maximizing the manufacturing yield. तो आपको फर्दर लेआउट प्रॉब्लम में क्या करना है, इसको फर्दर हम स्प्लिट कर रहे हैं। VLSI का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में? What do you understand by the VLSI? very large scale integrated करते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से ही आपको समझ में आ रहा है million of components and the connections are positioned on a chip in order to minimize the area and the circuit delays and the stray capacitances and maximizing the manufacturing yield. तो यहाँ पर हम किस बात कर रहे हैं? मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स की, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स की, मिलियन ऑफ circuits will be implemented in a particular chip only. तो इसके लिए ये एक प्रॉब्लम है, इसमें हम कौन सा लेआउट should be followed, we will discuss. So layout problem here is split into a two parts: cell layout or the channel routing or the protein design or searching for the solutions. ये हम डिस्कस करेंगे, and after that we will come to the main topic जो हमें डिस्कस करना है, the various search algorithms. तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके बेसिकली वी आर चेकिंग द वेरियस सर्च एल्गोरिथम्स हियर। सो यहाँ पर सबसे पहले लेआउट प्रॉब्लम में सेल लेआउट की बात करें। हियर द प्रिमिटिव कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट आर ग्रुप इनटू अ सेल्स। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? ईच परफॉर्मिंग इट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, each cell has a fixed shape and the size, and the task is to place the cells on a chip without overlapping each other. प्रिमिटिव का क्या मतलब समझते हैं?
क्योंकि मेन डिफरेंस इसमें प्रिमिटिव का ही है। प्रिमिटिव कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? प्रिमिटिव मतलब बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड में। हाँ, जो हमें कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए, और जो कंपोनेंट्स बेसिकली प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे समझिए जिन कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकते हैं अनदर कंटेंट या कंपोनेंट बनाने के लिए, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। सो हियर द प्रिमिटिव कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट आर grouped into a cell, each performing its specific function and each cell has a fixed shape and the size, जो हमें जरूरी है, ठीक है, जिसके बिना तो हम आगे फर्दर बढ़ ही नहीं सकते। The task is to place the cells on a chip without overlapping each other. Then the channel routing. It finds a specific route for each wire through the gaps between the cell. तो सबसे पहले तो हमने सारे कंपोनेंट्स एक संग लगा दिए विदाउट ओवरलैपिंग, जिससे बीच में उनके जो भी रूट है वो हमें वायर से कवर अप करने जो गैप है। Then the protein design. The objective is to find a sequence of amino acids which will fold into 3D protein having the property to cure some diseases. अब यहाँ पर हम सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन में जा रहे हैं। सो वी हैव सीन मैनी प्रॉब्लम्स, नाउ देयर इज अ नीड टू सर्च फॉर अ सॉल्यूशंस टू सॉल्व देम। अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हमें प्रॉब्लम्स दिख गई हैं। इन दिस सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड हाउ द सर्चिंग कैन बी यूज्ड बाय द एजेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सर्चिंग एल्गोरिथम का चूज करना। So for solving different kinds of a problem, an agent makes use of a different strategies to reach to the goal by searching the best possible algorithm, and this process is known as the search strategy. तो सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया? We will discuss the search strategies in the next chapter or in the next class here. So basically first today it's most important we have discussed about the problem, right? Problem, और then problem क्या होता है problem solving में, and then we have searched discuss about the various search strategies solutions को लेकर।